हेलो बच्चों, बेटा तुम लोग स्टार्ट किए थे क्लास 12 में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम स्टार्ट की चैप्टर नंबर 1 हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन। ठीक बेटा, और हेलो एल्केन और हेलो एरिन में बेटा आज हम पढ़ाएंगे नेचर ऑफ CX बॉन्ड। बेटा हेडिंग दो कि क्लास 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 1 हेलो एल्केन और हेलो एरिन में बेटा आज स्टार्ट करते बाबू नेचर ऑफ CX बॉन्ड के बारे में। बेटा नेचर ऑफ क्या बेटा CX बॉन्ड, CX बॉन्ड के बारे में पढ़ते हैं। बेटा कार्बन भी नॉन मेटल है और यह हेलोजन भी क्या है, नॉन मेटल। तो नॉन मेटल में कौन सा बॉन्ड लगता है, कोवलेंट बॉन्ड। मींस बेटा कार्बन और X में जो बेटा जो बॉन्ड लगा हुआ है वो आपका कोवलेंट बॉन्ड है। सबसे पहले क्या है, कोवलेंट बॉन्ड, क्योंकि कार्बन भी क्या है नॉन मेटल और X भी क्या है नॉन मेटल। तो नॉन मेटल में क्या लगता है, कोवलेंट बॉन्ड, और मेटल और नॉन मेटल में क्या लगता है, आयनिक बॉन्ड। बेटा ये X क्या है, ये X आपका ग्रुप 17 एलिमेंट है बेटा, ग्रुप 17 एलिमेंट X, इसको हेलोजन ग्रुप बोलते हैं। कौन कौन होता है बाबू, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और क्या बेटा आयोडीन। जब ऊपर से नीचे आते हुए एटम का साइज भी क्या होता है, बढ़ता है। मान लो फ्लोरीन का साइज इतना बड़ा होगा तो क्लोरीन का साइज और बड़ा होगा, ब्रोमीन का साइज और बड़ा, बेटा आयोडीन का साइज और बड़ा हो जाएगा। ऊपर से नीचे आने पर एटम का साइज बढ़ता है। ठीक बेटा, ये कार्बन X में X का बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है कि कोवलेंट बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन को जो अपने और खींचता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो बेटा X का इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन से ज्यादा होता है, तो कार्बन का इलेक्ट्रॉन बेटा कौन खींचेगा, X खींचेगा। तो X पर क्या हो जाएगा, डेल नेगेटिव। तो कार्बन पर क्या होता है, क्या हो जाएगा, डेल पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, डेल का मतलब होता है बेटा स्मॉल चार्ज। डेल का मतलब होता है बेटा स्मॉल चार्ज होता है, स्मॉल चार्ज। क्या होता है बेटा, स्मॉल चार्ज होता है, स्मॉल चार्ज। ठीक है बाबू, डेल कैसे लिखते हैं, इस तरह से आधा 8, ऐसे आधा 8, ये पूरा 8 होता है, इसको आधा 8 लिखते हैं, डेल स्मॉल चार्ज। ठीक बेटा, तो अब तुम बेटा बताओ कि अब कार्बन X में X जो होता है कार्बन के इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकलता है, मतलब ये X माइनस के फॉर्म में बाहर निकलता है बेटा। मतलब ये X माइनस क्या है, लिविंग ग्रुप है, हटने वाला ग्रुप है, कार्बन का इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकलता है, ये आपका लिविंग ग्रुप है। तो बेटा सबसे बेस्ट लिविंग ग्रुप कौन होगा, कार्बन के साथ F भी होगा, कार्बन के साथ Cl भी होगा, कार्बन के साथ Br भी होगा, कार्बन के साथ I होगा। सबसे बेस्ट लिविंग ग्रुप कौन है, कौन होगा, जल्दी कौन बाहर निकलेगा, अब बताते हैं, इसको लिखो ना। चलो बेटा, तो अब देखो बेटा मान लेते हैं कार्बन के साथ आपका बेटा ये CF लगा हुआ है, कार्बन के साथ Cl लगा हुआ है, कार्बन के साथ बेटा Br लगा हुआ है, कार्बन के साथ I लगा हुआ है। तो कार्बन और I के बीच बॉन्ड लेंथ बढ़ गया है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, जल्दी क्या होगा, I वहां से बाहर निकल जाएगा। मतलब बेटा अगर बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा बाबू, बॉन्ड लेंथ अगर बेटा बढ़ेगा तो बेटा FOA मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, घटेगा। दैट मींस ये सबसे, ये भी I माइनस के फॉर्म में बाहर निकलेगा, ये बेटा ये भी Br माइनस के फॉर्म में बाहर निकलेगा, ये Cl माइनस के फॉर्म में बाहर निकलेगा, बेटा ये F माइनस के फॉर्म बाहर निकलेगा। सबसे बेस्ट लिविंग ग्रुप कौन होगा बेटा, तो I इज द सबसे बेस्ट लिविंग ग्रुप I होगा। फिर आपका क्या होगा, Br माइनस होगा, फिर आपका Cl माइनस होगा, फिर आपका F माइनस होगा, ये F है, F माइनस। ठीक है बेटा, I इज द क्या बेस्ट लिविंग ग्रुप। क्यों लिविंग ग्रुप है बेटा, क्योंकि I का साइज बड़ा है तो बॉन्ड लेंथ भी क्या है, बड़ा है, जल्दी बाहर निकलेगा। और पूछे बेटा रिएक्टिविटी ऑर्डर बताइए, सबसे ज्यादा कौन रिएक्टिव है, भाई इसका बॉन्ड लेंथ बड़ा है, जल्दी I बाहर निकलेगा तो उसका रिएक्टिविटी भी ज्यादा होगा। दैट मींस भाई अगर रिएक्टिविटी ऑर्डर तुमको पूछे तो बताइए इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा बेटा, रिएक्टिविटी ऑर्डर, तो जितना बॉन्ड लेंथ बड़ा होगा उतना जल्दी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, उतना जल्दी बॉन्ड टूट जाएगा, जितना जल्दी बॉन्ड टूटेगा उतना उसका रिएक्टिविटी ज्यादा होगा। ठीक है बेटा, यहाँ पर रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा, सबसे किसका होगा, CI का होगा, लिखा बेटा CBr का होगा, फिर CCl का होगा, फिर C क्या बेटा F का होगा। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि CI के बीच बॉन्ड लेंथ क्या है, ज्यादा है। तो पूछेगा बेटा बता बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन
बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी किसका ज्यादा होगा, किसका ज्यादा होगा, मतलब बॉन्ड जल्दी कौन नहीं टूटेगा, जिसका बॉन्ड छोटा है उसको तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी लगाना पड़ेगा। मतलब ये सबसे छोटा बॉन्ड कौन है बाबू, CF के बीच है, दोनों एटम छोटा छोटा है तो वहाँ बॉन्ड लेंथ ज्यादा है। अगर सॉरी यहाँ छोटा छोटा दोनों, तो बॉन्ड लेंथ छोटा है, तो बॉन्ड लेंथ छोटा होने के कारण आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होते हैं। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो उसको तोड़ने में हमको ज्यादा एनर्जी लगेगा। ठीक है बेटा, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सबसे ज्यादा किसका होगा बेटा, आपका CF का होगा, फिर किसका होगा CCl का होगा, फिर किसका होगा बेटा CBr का होगा, फिर किसका होगा CI का होगा। ठीक है, लेकिन सबसे कम किसका होगा, किसको बॉन्ड को तोड़ने में कम एनर्जी देना पड़ेगा, तो जिसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, मतलब किसका CI का। तो पूछेगा बेटा, ये भी पूछ सकता है बॉन्ड डिसोसिएशन, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी किसका कम होगा रे, किसका कम होगा, जिसका बॉन्ड लेंथ बड़ा होगा उसको तोड़ने में एनर्जी क्या लगेगा, कम लगेगा, क्योंकि बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाता है, जल्दी टूट जाएगा। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सबसे कम किसका होगा बेटा, आपका CI का होगा, फिर किसका होगा, उसका क्या होगा CBr का होगा, फिर किसका होगा CCl का होगा, फिर किसका होगा CF का होगा। तो लिख लो, ठीक है बेटा, लिख लिया। चलो अब एक याद रखो बेटा, इसी को याद रखना कि अभी हम बताए कि बेटा बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा, बॉन्ड लेंथ क्या बेटा बढ़ेगा, तो FOA मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, घटेगा। अगर बेटा बॉन्ड लेंथ घटेगा, बॉन्ड लेंथ दोनों एटम का बीच का दूरी क्या बोलते हैं, बॉन्ड लेंथ। अगर बॉन्ड लेंथ घटेगा बेटा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जितना बॉन्ड छोटा होगा उतना तोड़ने के लिए तुमको ज्यादा एनर्जी लगेगा। ठीक है बेटा, लिख लो। चलो इसमें एक क्वेश्चन और आएगा बेटा, डायपोल मोमेंट किसका ज्यादा होगा, डायपोल मोमेंट, डायपोल, डायपोल मोमेंट किसका ज्यादा होगा, नेचर ऑफ CX बॉन्ड में किसका डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा। बेटा डायपोल क्या होता है, बेटा डायपोल, डाय का मतलब दो, पोल का मतलब प्लस माइनस, डायपोल का मतलब बेटा दो पोल, डायपोल कौन कौन बाबू, प्लस और माइनस को बोलते हैं डायपोल। डायपोल मतलब दो पोल प्लस और माइनस। डायपोल मोमेंट को हम इस तरह सिंबल म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू MEU, म्यू, म्यू से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। डायपोल मोमेंट होता है क्या चीज, पर समझो बेटा कि मान लेते हैं A और B के बीच एक बॉन्ड लगा हुआ है, कोवलेंट बॉन्ड, इस पर मान लो बेटा डेल प्लस है, इस पर डेल माइनस है। अब दोनों का डिस्टेंस क्या है बाबू, D है। तो डायपोल मोमेंट का फार्मूला होता है क्वांटिटी ऑफ चार्ज, दोनों को एटम के बीच में कितना चार्ज का क्वांटिटी है मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस बिटवीन देम, मतलब चार्ज का क्वांटिटी और दोनों के डिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर देते हैं बेटा, तो क्या आता है, डायपोल मोमेंट आता है, मतलब म्यू आता है। दैट मींस बेटा इसका फार्मूला होता है क्वांटिटी ऑफ चार्ज, क्वांटिटी ऑफ क्या बेटा चार्ज मल्टीप्लाई बाय क्या, डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस बिटवीन, शॉर्ट में लिखे बिटवीन देम को क्या बोलते हैं, डायपोल मोमेंट बोलते हैं। म्यू इक्वल बेटा क्वांटिटी ऑफ चार्ज को हमने क्या मान लिया, E मान लिया, दोनों एटम का चार्ज का क्वांटिटी क्या मान लिया, E मान लिया, और दोनों की डिस्टेंस क्या है, D। तो E into D को क्या बोलते हैं, डबल म्यू, डायपोल मोमेंट बोलते हैं। इसको लिखो पहले। और एक याद रखना बेटा, डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। डायपोल मोमेंट बेटा, डायपोल मोमेंट आपका एक क्या बेटा वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर, वेक्टर लिख दिया, वेक्टर होता है, वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर, वेक्टर लिख दिए है ना, वेक्टर क्वांटिटी है। क्या होता है बेटा, वेक्टर क्वांटिटी है बेटा, वेक्टर क्या बेटा क्वांटिटी है, जो बेटा वो हमेशा प्लस पोल से, प्लस पोल से किधर जाएगा बेटा,
नेगेटिव पोल के रिमूव करेगा, मतलब लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव जाएगा, प्लस पोल से माइनस पोल, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव जाएगा वो पहला। दूसरा बेटा, अगर मान ले कोई यहाँ पर एटम्स है, ठीक है, और उस पर बेटा यहाँ लॉन पेयर है, तो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन एटम से बेटा लॉन पेयर की ओर होगा, ठीक। तीसरा बेटा, अगर दो मान लो दो का डायरेक्शन एक जैसा है, एक सीध है, तो बेटा यहाँ डायपोल मोमेंट मान म्यू आपका क्या होगा, बढ़ जाएगा। लेकिन बेटा एक ऊपर जा रहा है और एक नीचे आ रहा है, तो दूसरे कैंसिल कर जाएगा, तो कैंसिल कर जाएगा बेटा, तो डायपोल मोमेंट जो है यहाँ पर क्या घट जाएगा। इसका मतलब घटना, इसका मतलब बढ़ना, ठीक बेटा, याद रखना चीज को। यहाँ आपस में कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बेटा यहाँ डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, घट जाएगा। डायपोल मोमेंट पहला क्या करता है कि प्लस पोल से माइनस पोल और बेटा एटम से लॉन पेयर की ओर, अगर दो का डायरेक्शन सेम होगा तो डायपोल मोमेंट बढ़ जाएगा, लेकिन एक ऊपर एक नीचे है तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो डायपोल मोमेंट क्या बेटा घट जाएगा। यहाँ तक लिखो। और बेटा एक चीज और याद रखना, डायपोल मोमेंट डिपेंड करेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर। डायपोल मोमेंट बेटा, डायपोल मोमेंट डिपेंड ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिव पर डिपेंड करेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिव, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा उतना ज्यादा डायपोल मोमेंट होगा। अब सवाल है बेटा, तेरे पास क्या है, CF है, तेरे पास क्या है, CCl है, तेरे पास क्या है, CBr है, तेरे पास क्या है, Cr है। किसका डायपोल मोमेंट ज्यादा है? तुम बोलोगे भाई कि फ्लोरीन का सबसे ज्यादा होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है, उसका किसका होगा, Cl माइनस का होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फिर किसका होता है Br माइनस का होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फिर किसका होता है I माइनस का। मतलब सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव किसका होता है, फ्लोरीन का। मतलब बेटा फ्लोरीन F इज द हाईएस्ट, क्या बेटा, हाईएस्ट क्या बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ज्यादा हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है। तो इसमें डायपोल मोमेंट सबसे ज्यादा किसका होगा, फ्लोरीन का, क्योंकि जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उतना ज्यादा उसका डायपोल मोमेंट होगा। तुम बोलोगे भाई कि यहाँ डायपोल मोमेंट सबसे ज्यादा किसका होना चाहिए, CF का होना चाहिए, फिर किसका, CCl का होना चाहिए, फिर CBr का होना चाहिए, फिर Ci का। तुम यही एक्सपेक्ट करोगे कि भाई यही होना चाहिए, ये तो एक्सपेक्ट है, यही एक्सपेक्ट तुम कर रहे हो, यही होना चाहिए, इस तरह एक्सपेक्टेड ऑर्डर है, क्योंकि फ्लोरीन का सबसे ज्यादा क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है, तो उसका डायपोल मोमेंट सबसे ज्यादा होगा। तब किसका होगा, CCl का होगा, फिर CBr का, फिर Ci का। लेकिन ऐसा नहीं होता है बेटा, यहाँ थोड़ा सा रीअरेंज हो जाता है और सबसे डायपोल मोमेंट किसका होगा, CCl का। ऐसा क्यों, अब हम बताते हैं। देखो बेटा एक चीज याद रखना कि बाबू फ्लोरीन F और Cl का बेटा नेगेटिव चार्ज बेटा ऑलमोस्ट सेम होता है, ऑलमोस्ट बेटा, ऑलमोस्ट क्या बेटा, सेम होता है। लेकिन अगर साइज के बारे में बात किया जाए बेटा यहाँ साइज के बारे में बात किया जाए तो क्लोरीन का साइज सबसे ज्यादा होता है एज कंपेयर टू किससे बाबू, फ्लोरीन से। तो जब यहाँ दोनों का नेगेटिव चार्ज ऑलमोस्ट सेम है तो यहाँ पर साइज पर देखा जाता है, और साइज के अकॉर्डिंग बेटा यहाँ पर क्लोरीन क्या होता है, डोमिनेट कर जाता है किससे, फ्लोरीन से। इसलिए आपका रियलिटी जो डायपोल मोमेंट का ऑर्डर होगा बेटा, रियलिटी जो ऑर्डर होगा डायपोल मोमेंट का बेटा, ये होगा ऐसे होगा, पहले CCl होगा, फिर CF होगा, फिर चलता है उसी तरह से CBr होगा, फिर कितना बेटा Ci होगा, ऐसे होगा। यही आपका रियलिटी ऑर्डर होगा। क्यों, क्योंकि फ्लोरीन और क्लोरीन का नेगेटिव चार्ज ऑलमोस्ट सेम है, तो वहाँ पर साइज देखा जाता है, तो साइज में क्लोरीन का साइज आपका फ्लोरीन से ज़्यादा होता है, इसीलिए क्लोरीन का डायपोल मोमेंट ज़्यादा हो जाता है कंपेयर टू फ्लोरीन से। तो ये रियलिटी ऑर्डर ये होगा, लिख लो। चलो बेटा एक क्वेश्चन देते हैं तुम लोग को, इसमें बना के देखा, NCERT का है। चलो लिखा हुआ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, ये आपका क्वेश्चन नंबर है 6.4 NCERT
आपका एक्सरसाइज क्वेश्चन है, लिखा हुआ है बाबू, विच वन ऑफ द फॉलोइंग है द हाईएस्ट डायपोल मोमेंट, विच one of the क्या बेटा following has the highest डायपोल मोमेंट, किसका बाबू डायपोल मोमेंट सबसे ज्यादा होता है। तो ये तीन क्वेश्चन है बेटा। नंबर 1 लिखा हुआ है CH2 Cl2 नंबर 1, नंबर 2 लिखा है बाबू CH Cl3, नंबर 3 लिखा है बेटा CCl4। इसको बोलते हैं डाइक्लोरोमीथेन, डाइक्लोरो क्या है बाबू मीथेन, एक कार्बन मीथेन बोलेंगे। इसका नाम बेटा कॉमन नेम क्या है, क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, या जिसका तुम क्लोरोफॉर्म स्पेलिंग गलती हो गया बेटा, क्लोरोफॉर्म लिखना है रे बाबू, क्लोरोफॉर्म है ये, ठीक बेटा। इसका एक नाम और है, तीनों क्लोरीन क्या बोलेंगे, ट्राई क्लोरो, और एक कार्बन क्या बोलेंगे, मीथेन, ट्राई क्लोरोमीथेन या क्लोरोफॉर्म। बेटा इसको बोलते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, टेट्रा में 4, टेट्राक्लोराइड। तो डाइक्लोरोमीथेन, क्लोरोफॉर्म और कार्बन टेट्राक्लोराइड में किसका डायपोल मोमेंट सबसे ज्यादा होता है। अब हम बात करते हैं, हमने बताया बेटा डायपोल मोमेंट डिपेंड करता है, जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा उतना डायपोल मोमेंट होगा, और डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन प्लस पोल से माइनस पोल, और डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन एटम से लोन पेयर की ओर, और दो का बेटा अगर एक डायरेक्शन में डायपोल मोमेंट बढ़ जाएगा, लेकिन एक ऊपर एक नीचे है, डायपोल मोमेंट क्या घट जाएगा, है ना। तो यही हम इस तीनों रूल यहाँ अप्लाई करेंगे। तो अब देखते हैं बेटा किसका होता है, स्ट्रक्चर बना लेते हैं। पहले बनाते हैं इसके CH2Cl, देखो बाबू यह कार्बन है, यहाँ पर Cl है बेटा, यहाँ पर Cl है, यहाँ पर H है और यहाँ पर H है। देखो बेटा कार्बन क्लोरीन में, क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन से ज्यादा होता है, तो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन प्लस पोल से माइनस पोल की ओर, मतलब ये प्लस पोल से कहाँ जाएगा, माइनस पोल की ओर जाएगा। कार्बन क्लोरीन में, क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन से ज्यादा होता है, तो डायरेक्शन ऐसे होगा, इसका डायरेक्शन इस तरह से होगा आपका प्लस पोल से माइनस पोल की ओर। और कार्बन H में कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिव S से ज्यादा होता है, तो हमेशा कहाँ जाता है, प्लस पोल से माइनस पोल। तो यह H से कहाँ जाएगा बता बाबू, H से कहाँ जाएगा, कार्बन की ओर जाएगा। और यहाँ पर हाइड्रोजन से कहाँ जाएगा, कार्बन की ओर जाएगा, मतलब बेटा यहाँ पर क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन से ज्यादा होता है। और बेटा ठीक है, और यहाँ बेटा क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन कार्बन से ज्यादा होता है, और बेटा यहाँ कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइड्रोजन से ज्यादा होता है। तो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है बेटा प्लस पोल से कहाँ बाबू, माइनस पोल तक, मतलब लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो कार्बन से जा रहा है Cl, कार्बन से जा रहा है Cl, और H से कहाँ जा रहा है, C की ओर, फिर S से कहाँ जा रहा है, C की ओर। देखो बाबू दोनों का डायरेक्शन, देखो डायरेक्शन दोनों का क्या है, सेम है, नीचे नीचे, ये ऊपर ऊपर। तो इसका भी डायपोल में कुछ ना कुछ होगा, मतलब इसका डायपोल मान लो μ1 मान लिया, इसके अंदर कुछ ना कुछ होगा, इसका डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा, क्योंकि एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं कर रहा है। देखो दोनों नीचे नीचे है और दोनों ऊपर ऊपर है, ठीक है बाबू। लेकिन यहाँ देखो बेटा CCl4 CHCl3 देखो बाबू, यहाँ जगह नहीं है, इसको मिटाते हैं, इसको मिटाते हैं, इसको मिटा देते हैं, ठीक बाबू। अब देखो इसका, देखो बाबू इसका CH देखो बाबू, कार्बन यहाँ Cl, यहाँ Cl बेटा, यहाँ Cl, यहाँ H मान लिए, यहाँ पर Cl मान लिए। तो कार्बन Cl में क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन से ज्यादा होता है, तो बता कहाँ जाएगा, कार्बन से कहाँ जाएगा, Cl की ओर जाएगा, फिर कार्बन से कहाँ जाएगा, Cl की ओर जाएगा। कि कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिव कम होता है और Cl का ज्यादा होता है,
यानी कार्बन Cl कहाँ जाएगा, Cl की ओर जाएगा, लेकिन कार्बन और H में H का इलेक्ट्रोनेगेटिव कम होता है और कार्बन का ज़्यादा होता है, तो ये H हो गया लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव और कार्बन हो गया मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो H से कहाँ जाएगा बताओ बाबू, कार्बन की ओर जाएगा। देखो बाबू एक नीचे नीचे, लेकिन बेटा एक ऊपर जा रहा है एक नीचे, यहाँ कैंसल कर रहा है, एक ऊपर, देखो बेटा एक ऊपर एक नीचे, मैंने कैंसल हो रहा है, मतलब बेटा यहाँ μ2 डायपोल मोमेंट स्लाइटली कम होगा, यहाँ भी डायपोल मोमेंट होगा लेकिन थोड़ा सा, मान लीजिए A है ये B है, बेटा यहाँ A का डायपोल ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू B से, क्योंकि यहाँ एक दूसरे कैंसल कर रहा है, एक ऊपर जा रहा है बाबू और एक नीचे जा रहा है, कैंसल आउट हो रहा है, लेकिन यहाँ कहीं कैंसल आउट नहीं हो रहा है। लिखो बेटा, अब बनाते बेटा C का, देखो बेटा C का क्या था, CCl4, देखो बेटा यहाँ C है, यहाँ क्लोरीन है, बेटा यहाँ क्लोरीन है बाबू, यहाँ क्लोरीन है, यहाँ देखो क्लोरीन है, तो कार्बन से कहाँ जाए, क्लोरीन की ओर, ये नीचे गया, ये ऊपर गया, फिर ये क्या गया बेटा ऊपर गया, फिर क्या बताना क्या गया नीचे गया, तो एक दूसरे क्या कैंसल आउट कर रहा है, नीचे ऊपर ऊपर नीचे पूरा पूरी कैंसल आउट कर रहा है, मतलब इसका डायपोल मोमेंट μ1 बहुत ही कम, क्या मतलब ये जीरो बराबर होगा, और जब म्यू का वैल्यू जीरो हो जाएगा वह हो जाएगा नॉन पोलर, क्या हो जाएगा बेटा नॉन पोलर, और जब म्यू का वैल्यू जीरो नहीं होगा बेटा किसको बोलते हैं, पोलर बोलते हैं, पोलर, ठीक है बेटा। तो अगर देखा जाए डायपोल मोमेंट मान इसको C मान लेते हैं, सबसे पहले किसका बेटा A का होगा, फिर किसका होगा B का होगा, फिर C का होगा, क्योंकि यहाँ पर कैंसल आउट नहीं हो रहा था, यहाँ कैंसल आउट हो रहा था, पूरा पूरी कैंसल आउट हो गया, मतलब ये दोनों B और C आपका ओवरऑल क्या है पोलर है, ये पूरा पूरी कैंसल आउट नहीं कर रहा है, लेकिन C पूरा पूरी कैंसल आउट कर रहा है, तो क्या हो गया बताओ, ये नॉन पोलर हो गया। तो अरेंज करेंगे, सबसे डायपोल मोमेंट किसका होगा बताओ, आपका CH2 Cl2 का होगा, फिर किसका होगा CH Cl3 का होगा, फिर किसका होगा Cl4 का होगा। लिख लो बेटा, आज का वीडियो में यही समाप्त करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हेलो एरिन्स क्या है और उसका आयुकेसिक नेम के बारे में, तब बात करेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन और हेलो एरिन। वीडियो अच्छा लगा तो देखो और दोस्तों क्या फॉरवर्ड करो, ठीक, तब तक के लिए बाय बाय।